तो कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है बायो कैटेलाइजर। मैं सतीश पवार आज ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिसका वेटेज किसी भी कंपटीशन में बहुत हाई रहता है, जिसका नाम है मोलेरिटी और मोलेलिटी। अगर बात करें मोलेरिटी और मोलेलिटी को, उसको जानने से पहले आपको सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन समझा देता हूँ, सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो सॉल्यूशन सबसे पहले तो एक ऐसा होमोजीनस मिक्सचर होता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिसॉल्व रहता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रहता है। याद रखेंगे इस चीज को। अच्छा, सॉल्यूट किसे कहते हैं? जिसकी मात्रा या फिर अमाउंट हमेशा लेस अमाउंट में रहता है। ये कैसा रहता है? लेस अमाउंट में। और ये कैसा रहता है? मोर अमाउंट में रहता है। ठीक है, मतलब अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट डिसॉल्व इनटू द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अगर कोई पूछे इसका एग्जांपल, तो एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। मान लो 3 ग्राम हमने ले लिया NaCl। क्या ले लिया? 3 ग्राम NaCl को यदि मैं 800 ml वाटर में डिसॉल्व करता हूं, क्या करता हूं? वाटर में डिसॉल्व करता हूं, तो क्या बन जाएगा? मान लो इसमें 3 ग्राम क्या डाल दिया मैंने? NaCl डाल दिया है। और ये क्या है? 800 ml वाटर है। जब मैं इसको दोनों को एक मिक्सचर तैयार करता हूं जिसको बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर, उसी मिक्सचर को क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन कहा जाता है। याद रखोगे इस चीज को। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं मोलेरिटी और मोलेलिटी की। तो मोलेरिटी और मोलेलिटी किसे कहते हैं? 2 मिनट में एक चार्ट देख लेते हैं। अपन एक तरफ लिख लेते हैं मोलेरिटी और एक तरफ लिखते हैं अपना मोलेलिटी। ठीक है, मोलेलिटी और मोलेरिटी। अच्छा, मोलेरिटी को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। और मोलेलिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। चलो क्या होता है मोलेरिटी? सबसे पहले मोलेरिटी की बात करते हैं। तो मोलेरिटी एक ऐसा कंसेप्ट होता है केमिस्ट्री के अंदर कि नंबर ऑफ मोल्स, याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लीटर में सॉल्यूशन की बात करते हैं कि कितने मोल्स किसी सॉल्यूट के सॉल्वेंट के अंदर, मतलब सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, उसका पता करना ही मोलेरिटी होता है। क्या कहलाता है? मोलेरिटी होता है। तो अभी बोला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। याद रखोगे इस चीज को। किसी भी सॉल्यूशन, 1 लीटर के सॉल्यूशन में या 1000 ml के सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी चीज को पता लगाने वाली चीज को क्या कहा जाता है? मोलेरिटी कहा जाता है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि सर ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं। तो इसका भी अपन को बताने के पहले इसको फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होगा स्मॉल w अपॉन कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू 1000 अपॉन, यहां आ जाएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा? जो लिया गया है वॉल्यूम के रूप में। चलो अब पहली बात करते हैं कि इसको कैसे फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट कैसे फाइंड करते हैं? अच्छा, इसको फाइंड करने के लिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना पड़ेगा मेरे को। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स उसको कहते हैं कि सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किसका अपन को मोलेरिटी निकालना है। तो ये तो हो गया उसका मास। जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि 5 ग्राम NaOH ये दिया गया है, ये हमारा सॉल्यूट है। क्या है ये? सॉल्यूट है। समझना इस चीज को, ये क्या हमारा सॉल्यूट है। तो 5 क्या हो गया? वेट दिया गया है। अब जो स्मॉल m आएगा यहां पर, जो ये स्मॉल m की बात कर रहा हूं, ये इसका, इस सॉल्यूट का, जो हमारा सॉल्यूट लिया गया है, जो यहाँ क्या लिया मैंने? कास्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका मोलिकुलर मास है। और उसका मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं? अगर कोई पूछे कि इसका मोलिकुलर निकालो, तो सबसे पहले आपको मास नंबर याद होना चाहिए कि सोडियम का मास कितना होता है? 23, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। इन सबको आप ऐड करोगे तो कितना निकल के आएगा? 4040। दैट इज द मोलिकुलर मास ऑफ द कास्टिक सोडा। चलो इसको सॉल्व करते हैं एग्जांपल के थ्रू कि 5 ग्राम हमने क्या ले लिया है। अच्छा, कितना वॉल्यूम कितना लेना है अपन को? कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व करना है? मान लो वॉल्यूम दे दिया है 500 ml। कितना ml? 500 ml ऑफ अ सॉल्यूशन। समझना इस चीज को। तो मैं ले लेता हूं, यहाँ 5 ले लिया मैंने। क्या ले लिया? 5 वेट हो गया, और इसका मोलिकुलर मास कितना हो गया? 4040। ये 1000 इसलिए लिया क्योंकि आप भी जानते हैं कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। वेरी गुड। तो यहाँ 1000 ले लूंगा। क्या ले लूंगा? 1000। और नीचे कितना वॉल्यूम में कर रहे हैं डिसॉल्व? 500 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये बचेगा 1 टाइम में, ये 2 टाइम में। तो आंसर आएगा, ऊपर आ जाएगा तुम्हारा 10 और नीचे आएगा 40। क्या ये कटेगा? बिल्कुल। आंसर आएगा 1/4। दिस इज योर
मोलेरिटी, ये क्या आ गया आपका, मोलेरिटी निकाल दिया आपने 1/4। किसका मोलेरिटी निकल के आया 1/4, ये इस चीज का निकल के आया 1/4, ये मोलेरिटी निकल आया, ठीक है, कास्टिक सोडा का। अब बात करते हैं, ऐसे ही अपन बात करते हैं मोलेरिटी किसे कहते हैं। तो मोलेरिटी भी सेम कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो यहां आ जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और ग्राम सोल्यूट भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन प्रेजेंट इन 1 kg, kg बोलेंगे या फिर 1000 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट। किसी भी 1 किलोग्राम के सॉल्वेंट में कितने उस सॉल्यूट डिसॉल्व या फिर प्रेजेंट है, उसी चीज को पता लगाने वाली कंसेप्ट को क्या कहा जाता है, मोलेलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोलेलिटी। बात ये सोचने वाली कि यहाँ पर सॉल्वेंट लिया जाता है और यहाँ पर क्या लिया था, सॉल्यूशन, और यहाँ पर किलोग्राम की बात हुई थी और यहाँ पर किसकी बात हुई थी, 1000 ml की, 1000 ml ले लो या फिर 1 लीटर सॉल्यूशन की बात की गई थी। अब चलो इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। स्मॉल m इज इक्वल टू सेम एज इट इज है W इंटू, यहाँ पर भी 1000 आएगा। आप भी जानते हैं कि 1 लीटर में कितना ml होता है, 1000 ml होता है। स्मॉल m इंटू, यहाँ पर क्या बात कर सकते हैं, यहाँ पर चाहो तो कैपिटल W लिख सकते हैं और चाहो तो स्मॉल g भी लिख सकते हो, ठीक है। ये वही डिनोट करता है कि आपको कितना, किस चीज में कितना डिसॉल्व करना है, मतलब सॉल्वेंट कितना अमाउंट में दिया हुआ है, ठीक है। अब चलो इसका एग्जांपल ले लेते हैं एक अपन। इसका एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि मेरे को करना है 10 ग्राम NaOH, ठीक है, 10 ग्राम NaOH को डिसॉल्व करना है इंटू 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान से याद रखना, सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं। और क्या सॉल्वेंट लिया है, 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, उसमें भी वाटर ले लेते हैं। सॉल्वेंट में क्या ले लिया मैंने, वाटर, वाटर ग्राम में लिया। इस बार याद रखना, आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैंने पहले बोला है किस में लेना है, ग्राम में, किलोग्राम या फिर ग्राम में देखेंगे। तो अपन देखते हैं इसका, चलो इसका फॉर्मूला W इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। चलो कैपिटल W बोलो या स्मॉल g बोल दो, चलो वैल्यू रख देते हैं फटाफट। तो W क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर बताइए कितना ग्राम लिया, 10। अब बताइए कास्टिक सोडा का हमने अभी निकाला था, मॉलिक्यूलर मास कितना था, वेरी गुड 40। यहाँ कितना लिया था 1000, और नीचे कितना आ जाएगा, कितना लिया है, कितने में डिसॉल्व करना है, 500 ऑफ ग्राम ऑफ वाटर। तो ये देखो ये 2 टाइम में चला गया, बिल्कुल। अब ऊपर क्या आ जाएगा 20, नीचे क्या आ जाएगा 40। आंसर क्या आएगा 1/2, क्या आ जाएगा 1/2, याद रखोगे। और इसको क्या लिख सकते हैं 0.5 कंसेंट्रेशन के फॉर्म में या फिर परसेंट के फॉर्म में या फिर डेसिमल के फॉर्म में। आंसर आ जाएगा स्मॉल 0.5 m मतलब क्या है यहाँ पर, मोलेलिटी। तो इसी प्रकार से आपने, मेरे को उम्मीद है कि दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे आपके। मोलेलिटी भी समझ में आ गया होगा और इस साइड आपको मोलेलिटी भी समझ में आ गया होगा। चलो मैं अपने व्यूवर्स को एक बात बता रहा हूँ, 2 न्यूमेरिकल दे रहा हूँ आपको, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है मुझे। पहला ले लेते हैं अपन 23.4 ग्राम NaCl dissolved into 200 ml of solution। इसमें आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है आपको, क्या कैलकुलेट करना बताइए, मोलेरिटी, मोलेरिटी कैलकुलेट करना है। दूसरा ले लेते हैं 50 ले लेते हैं, 50 ग्राम ऑफ NaOH मतलब कास्टिक सोडा डिसॉल्व्ड इनटू 800 ग्राम ऑफ वाटर सोल्वेंट, वाटर सोल्वेंट। चलो इसमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है मोलेलिटी। उम्मीद है कि आपको 1 शॉट वीडियो में दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और इसी तरीके से आप बने रहिए। आगे भी आपके कंपटीशन के हिसाब से बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लाने वाला हूं इस सीरीज में।